दोस्तों, आज का कहानी है सास और बहू के बीच तकरार, उसके बाद दोनों में प्यार। रिया नाम की एक लड़की थी और उनकी शादी हो गई थी। रिया अपने ससुराल से ही डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उनकी सास लीलावती को उनका पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। और एक दिन रिया के घर उनकी सहेली आई थी। रिया की सहेली ने रिया की सास को नमस्ते किया और पूछा, आंटी रिया घर पे है क्या? रिया की सास बोली, क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? रिया की सहेली बोली, जी मैं उनकी सहेली चंदा हूँ, कल उसका एग्ज़ाम है ना और उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगवाई थी, वही देने आई हूँ। रिया की सास बोली, अच्छा तू है चंदा जो सारा दिन फ़ोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ख़बरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी तो अच्छा नहीं होगा। रिया की सहेली ने बोली, अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं, मैं तो सिर्फ़ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करे बेचारी की किस्मत ही टूटी है, उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, मैं जाती हूँ। रिया की सास बोली, बड़ी आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसे बहुत देखी है मैंने। दूसरे दिन रिया ने अपने सास से पूछी, माँ जी मेरी सहेली चंदा घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़े बदतमीज़ है तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे, तो मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। रिया ने बोली, अरे भगवान अब क्या होगा, कल मेरा एग्ज़ाम है। रिया की सास बोलने लगी, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है, बड़ी आई डॉक्टर बनने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। रिया की सास बोली, कल मेरी कुछ सहेली घर पर आ रही है, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रिया बोली, जी माँ जी। रिया से मुंह फुलाकर उनकी सास वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पूरा समय रिया अपने सास की सहेली की खातिरदारी में समय बीत जाता है और रिया एग्ज़ाम नहीं दे पाती है। उस रात रिया अपने पति अजय को सारी बात बताती है। अजय ने बोला, अब मैं क्या बोलूं, रिया या माँ भी है ना, तुमको परेशान करने का काम करती है। कोई बात नहीं, तुम अपना मूड ठीक कर लो, अगली बार ठीक से पढ़ाई करना और एग्ज़ाम देना। कुछ दिनों के बाद घर के पड़ोसन घर के बाहर से आवाज़ लगाती है, अरे लीलावती बहन, घर में रिया है क्या? रिया की सास बोली, क्या हुआ मालती, तू इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? मालती बोली, अरे क्या बताऊं लीलावती बहन, सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरी पैर फिसल गई और पैर में सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा कराने आई हूँ। रिया की सास बोलने लगी, मेरी समझ में नहीं आता लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला अभी तेरे पैर को ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरे पैर। लीलावती ने मालती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। मालती चिल्लाने लगी, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। लीलावती ने बोली, अरे क्या हुआ, आराम मिला? मालती बोली, एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा मचक हो जावे, रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वह चली जाती है। थोड़ी देर के बाद रिया घर आती है। रिया की सास बोली, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? रिया ने बोली, माँ जी मैं अपनी किताबें लेने गई थी। इतना बोलकर रिया अपने कमरे में चली जाती है। रिया की सास रिया पर चिल्लाने लगी, इन किताबों ने इनका दिमाग खराब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबत का जड़ है। थोड़ी देर में ही वहाँ से
रद्दी पेपर लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा था। रिया की सास ने रिया की सारी किताबें रद्दी पेपर लेने वालों को बेच देती है। रद्दी पेपर लेने वाला आदमी बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं लीलावती बहन। रिया की सास बोली, तू लेकर जाता है कि नहीं? रद्दी पेपर लेने वाला आदमी सारी किताबें लेकर चला जाता है। रिया को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद रिया की सास बीमार पड़ती है। उनकी सास चिल्लाने लगती है, मर गई रे बाप, बहुत दर्द हो रहा है, और वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। उसको दर्द सहा नहीं जा रहा था। उसका बेटा अजय ने बोला, क्या हुआ माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, वह बंगाली बाबा की दवाई नहीं लाई? अजय के माँ ने बोली, अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार नहीं कर सकता, मेरा क्या खाक करेगा। अजय ने बोला, ठीक है माँ, मैं रिया को फ़ोन करके बुलाता हूँ। रिया लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रही थी, तभी उनके पति अजय का फ़ोन आता है। रिया ने फ़ोन उठाई और बोली, जी बोलिए। अजय ने बोला, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। रिया बोली, जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर के बाद रिया घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? सास बोली, हाँ बहुत ज़्यादा बुखार है। रिया बोली, फिक्र न करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी बोली, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। रिया अपने सास का चेकअप करते हुए कहती है, फिक्र ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, जल्दी ठीक हो जाएगी आपकी बीमारी। अगर थोड़े दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। रिया अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ खुद दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। रिया बोली, अब आप एकदम ठीक हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद लीलावती पूरी तरह ठीक हो जाती है। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से लीलावती को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें ला कर देती है। रिया की सास रिया से कहती है, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। रिया बोली, माँ जी आप ऐसी बातें नहीं करें, मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फ़र्ज था। हमें उम्मीद है कि यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।